हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि दिस और दैट का क्या उपयोग होता है। इसे हम सेंटेंस में बनाते समय किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो दिस का अर्थ होता है यह और दैट का अर्थ होता है वह। दिस मतलब यह और दैट मतलब वह। दिस जो होता है वो पास की वस्तुओं के लिए उपयोग होता है और जो दैट होता है वो दूर की वस्तुओं के लिए उपयोग होता है। इसके सिवा एक और बात हमें ध्यान रखनी है कि ये सदैव एक वचनकर्ता के लिए उपयोग होते हैं। जब वस्तु एक होगी तभी हम इनका उपयोग करेंगे, वरना दोज का उपयोग होता है और दीज का उपयोग होता है। ठीक है। और अगर आपका वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, मतलब वर्तमान काल में है, तो दिस और दैट दोनों के साथ, इन दोनों के साथ इज का प्रयोग होगा। और अगर वो पास्ट टेंस में होगा, भूतकाल में होगा, तो दोनों के साथ वाज का प्रयोग होगा। ठीक है। जैसे कि यह एक मेज है, तो ये देख सकते हैं आप कि ये जो है हमारा, ये प्रेजेंट टेंस है, ये वर्तमान काल का वाक्य है, तो इसमें आपका इज प्रयोग होगा। लेकिन अगर यही भूतकाल का हो, जैसे कि यह एक टोपा था, तो यहाँ पे हमारा वॉज लगेगा, क्योंकि ये वर्तमान काल का नहीं है, भूतकाल का है, तो इसलिए यहाँ पे वॉज लगेगा। और अगर वर्तमान काल का होगा तो इज लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य पहले से लिख रखे हैं, इन्हें हम एक एक करके बना के देखेंगे। तो यह एक गाय है, तो यह के लिए हमारा क्या उपयोग होता है, पास की वस्तु के लिए दिस। तो दिस इज ए काउ। सबसे पहले आपको दिस लगा देना है, फिर उसके बाद क्योंकि ये एक वचन है तो यहाँ पे हमेशा इज ही प्रयोग होता है। और अगर वह होगा तो दो दैट लगा देना है, और फिर ये वहाँ उसके बाद भी आपको हमेशा इज ही प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी वस्तुएं होती हैं दिस और दैट में हमेशा एक वचन ही होती हैं, और एक वचन के लिए वर्तमान काल में हमेशा इज ही प्रयोग होता है। तो दिस इज, और एक गाय है तो एक काव, फिर फुल स्टॉप। वह एक बकरी है, तो दैट इज ए गोट। यह एक मुर्गी है, तो दिस इज ए हैन। वह एक कौवा है, तो वह के लिए दैट इज ए क्रो। कौवे के लिए क्रो होता है। यह एक बाल्टी है, तो बाल्टी है, तो बाल्टी क्या है हमारी। जब भी हम यहाँ पे दिस का प्रयोग करेंगे तो हमें ये ध्यान देना है कि दिस का प्रयोग हम तभी करते हैं जब हम किसी सजीव वस्तु के बारे में बात कर रहे हो, मतलब कि कोई ऐसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हो, किसी ऐसे कर्ता के बारे में बात कर रहे हो जिसमें कि प्राण हो, मतलब जो जीवित हो। गाय जीवित होती है, बकरी जीवित होती है, मुर्गी जीवित होती है, कौवा जीवित होता है। क्या बाल्टी जीवित होती है? नहीं, बाल्टी जीवित नहीं होती, वो निर्जीव होती है। ठीक है। तो हम निर्जीव वस्तुओं के लिए दिस का कभी भी प्रयोग नहीं करते, हम इसके लिए प्रयोग करते हैं इट का। इट इज ए, और बाल्टी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बकेट। तो इट इज ए बकेट। ठीक है। इसी के साथ जो ऊपर वाले जो दो थे उन्हें भी हम बना के देख लेते हैं। यह एक मेज है, तो यह के लिए क्या लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम दिस तो लगा नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि एक निर्जीव वस्तु है, तो इट इज ए टेबल। ठीक है। और दूसरे वाले में यह एक टोपा था, इट वॉज ए हैट। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट